दोस्तों, होली के दिन अक्सर चंद्र ग्रहण पड़ने की घटनाएं देखी जाती है, लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता। यह खगोलीय संयोग, ज्योतिष और खगोल शास्त्र दोनों के अनुसार विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों होली के दिन अक्सर चंद्र ग्रहण आता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और होली की पौराणिक कथा क्या है, धार्मिक महत्व क्या है और ऐसे महाउपाय के बारे में बताएंगे कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता कैसे आए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि उसकी प्रजा उसकी पूजा करे, लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक चमत्कारी वस्त्र था जिससे वह आग में भी नहीं जल सकती थी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अधर्म और अहंकार की हमेशा हार होती है और सत्य और धर्म की विजय होती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भी इस त्यौहार को विशेष महत्व दिया। उनका मानना था कि होली की अग्नि में नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। साथ ही यह पर्व मौसम परिवर्तन का भी संकेत देता है। सर्दी समाप्त होती है, गर्मी का आगमन होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाउपाय की। तो होली पर कौन से महाउपाय करें सुख संपन्नता, समृद्धि और सुख शांति के लिए। तो होली के दिन शाम को होलिका दहन के समय 5 हल्दी के गांठ और 1 मुट्ठी चावल अग्नि में अर्पित करें। इससे धन संबंधी परेशानियां समाप्त होती है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। अगर घर में कलेश रहती है तो होली की रात पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान रखें। सुख समृद्धि आती है। अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है तो होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लटकाएं और अगले दिन इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दोस्तों, जो लोगों को संतान सुख की इच्छा है, होली की रात भगवान कृष्ण और राधा का ध्यान करें और राधा कृष्ण मंदिर में मिश्री का भोग करें। इससे संतान प्राप्ति का संभावना बढ़ जाएगा। अगर आपकी नौकरी में रुकावट आ रही है तो होली के दिन हनुमान जी को लाल गुलाल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे करियर में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, इस होली को केवल रंगों का नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा का भी त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन में अपनी सभी बुरी आदतों को, नकारात्मकताओं को जलाकर नए सिरे से जीवन शुरू करें। दोस्तों, इस साल 2025 में होली 14 मार्च को मनाया जाएगा। उसी दिन एक पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक रहेगा। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और होली के उत्सव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह ग्रहण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और प्रशांत महासागर में क्षेत्रों में देखा जाएगा। अतः भारत में होली का पर्व सामान्य रूप से मनाया जाएगा और चंद्र ग्रहण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और चंद्र ग्रहण भी आमतौर पर पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चूँकि होली की तिथि हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा को ही आती है, इसलिए ग्रहण की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि हर साल चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रहण बनने के लिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को एकदम सही संरेखण में आना जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का असर धर्म और जीवन शैली पर भी पड़ता है। जब चंद्र ग्रहण होली के दिन आता है तो इसे विशेष रूप से शुभ अशुभ मानकर पूजा पाठ और उपाय किए जाते हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक होता है और जब ग्रहण लगता है तो इसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अशुभ माना जाता है।
दोस्तों, भारतीय परंपराओं में ग्रहण के दौरान भोजन और जल ग्रहण करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि उस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं और ऋषि मुनियों ने ग्रहण के समय विशेष अनुष्ठान और हवन किया ताकि नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए। महाभारत और अन्य पुराणों में भी चंद्र ग्रहण से जुड़े उल्लेख मिलते हैं, जहाँ इसे पापों का नाश करने और शुद्धिकरण का समय बताया जाता है। तो दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय मंत्र जप और हवन करने से विशेष लाभ मिलता है। क्या हर होली को चंद्र ग्रहण लगता है? हर साल ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ग्रहण पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि होली पूर्णिमा को होती है। तो दोस्तों, अगर होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ रोक दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल से स्नान करके मंदिरों में पूजा करनी चाहिए। होली के रंगों का ग्रहण के समय नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हवन और पूजन करके शुभ रंगों से होली खेल लेनी चाहिए। ग्रहण के दौरान किए गए मंत्र जप और दान पुण्य कई गुना अधिक फल दिलाता है। होली और चंद्र ग्रहण का गहरा संबंध है, क्योंकि होली पूर्णिमा के दिन पड़ती है और चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा को ही आता है। हालांकि हर साल ये जरूरी नहीं है कि होली दिन ग्रहण लगे, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो विशेष धार्मिक और ज्योतिषी महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, इस साल 2025 में होली के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन भारत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रहण यहाँ दिखाई नहीं देगा। अगर आपके मन में इस विषय पर और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा वॉच टाइम दोस्तों बहुत कम है। तो मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मुझे प्रमोट कीजिए, मेरा चैनल बहुत नया है और मेरा वॉच टाइम कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।